हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स देख रखे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि अब आप ऐसा ही करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए ड्रामे के लास्ट पार्ट पे नज़र डालते हैं। एक दिन ओजावा यूरी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यूरी उसे कहती है कि मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ। दोनों जाते हैं। ओजावा उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने ये डब्बा क्यों पहन रखा है। क्या तुम मेरी इस कहानी को सुनोगी? वो कहती है कि ठीक है, मैं सुनूंगी। उसके बाद दोनों एक साथ बैठते हैं। ओजावा बताता है कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तब मेरे फादर की अचानक से डेथ हो गई थी। इस वजह से मैं दुखी रहने लगा था, अकेला हो गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मॉम परेशान हो, इसीलिए मैं उन्हें ये फील कराता था कि मैं ठीक हूँ, पर मेरे इमोशंस फेक होते थे। इसी वजह से मैं अकेलेपन का शिकार हुआ। मैं अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं पाता था। एक दिन क्लास में सब ड्राइंग बना रहे थे। मैंने एक पेपर बैग लेके उसमें अपना हैप्पी फेस छाप दिया। उसी दिन मैंने वो बैग सर पे पहन लिया, जिसके बाद सब क्लासमेट्स मुझे हैरत से देखने लगे, मुझसे बात करने लगे। इसी में मैं खुश रहने लगा और मैंने अपनी फीलिंग्स को भी छुपाया। ये सिलसिला चलता रहा, पर एक दिन मैं तुमसे मिला। तुमने मुझे समझा। तुम्हें एहसास है कि मैं क्या फील करता हूँ, मेरे इमोशंस क्या हैं। पर सच तो ये है कि मैं एक डरपोक और वीक पर्सन हूँ। मैंने अभी तक अपना फेस तुम्हें नहीं दिखाया। ये सुन के यूरी उसे कहती है कि तुम वीक नहीं हो, तुम एक अच्छे पर्सन हो जो सबकी हेल्प करता है। जिस पर्सन ने मेरे दिल में जगह बनाई है वो और कोई नहीं, तुम हो। सच तो ये है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं ये बात काफ़ी दिन से तुम्हें बताना चाहती थी। आज मैंने अपनी दिल की बात तुमसे कह दी। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यूरी प्यार का इजहार करने के बाद वहाँ से चली जाती है। ओजावा खुश लग रहा है क्योंकि यूरी ने उसे अपनी फीलिंग्स बताई हैं। दूसरी तरफ यूरी सोचती है कि जो मैंने कहा, क्या ये लव कन्फेशन था? ओह नो, अब मैं क्या करूं? उसके बाद ओजावा का बेस्ट फ्रेंड उससे पूछता है कि भाई आज तुम खुश लग रहे हो, क्या बात है? ओजावा उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद फ्रेंड उसे कहता है कि तुम क्या करने वाले हो? ओजावा कहता है कि मैं प्रॉपर वे में उसे जवाब देना चाहता हूँ, मतलब कि विदाउट डब्बा मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। ये सुन के उसका फ्रेंड शॉक्ड होता है और कहता है कि अच्छा बेटा, लड़की ने तुम्हें आखिरकार चेंज कर दिया, हमें तो तुमने अपना फेस नहीं दिखाया। नेक्स्ट डे ओजावा स्कूल पहुंचता है। वो यूरी से मिलता है। दोनों क्लास मिस करते हैं। फ्रेंड हंसते हुए टीचर से कहता है कि मैडम, यूरी की तबीयत बिगड़ गई थी। ओजावा उसे डिस्पेंसरी रूम ले गया है। दूसरी तरफ यूरी और ओजावा एक साथ बैठते हैं। वो यूरी से कहता है कि जो कल तुमने मुझसे कहा उस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें शो करूँ कि मैं कौन हूँ। अगर आज मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही डरपोक बना रहूँगा। इस हालत में मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक खुद को नहीं समझता हूँ। आउटपुट जो भी हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं तुम्हें अपना फेस दिखाना चाहता हूँ। ये कह के ओजावा थोड़ा नर्वस होता है। वो पेपर बैग पे हाथ रखता है ताकि वो उसे उतारे। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आज वो ब्रेव बने, लेकिन वो कांपने लगता है, घबरा जाता है, नर्वस है। ये सब देख के यूरी उसके पास आती है और उसे कहती है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। मुझे इस पेपर बैग से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना टाइम लेना है लो। जब भी तुम्हें सही लगे तो तब तुम मुझे अपना फेस दिखाना।
ओजावा उसे थैंक्स बोलता है। यूरी उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम जिस दिन डिसाइड करोगे उस दिन मैं तुम्हारे साथ होंगी। ओजावा उसे प्रॉमिस देता है। आज का दिन दोनों के लिए यादगार था। उसके बाद दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों ही खुश लग रहे हैं। ओजावा सही वक्त आने का वेट कर रहा है। वो सोचता है कि मुझे इस बात का डर है कि जब यूरी मेरा फेस देखेगी तो तब क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या सब कुछ पहले जैसा रहेगा, क्या सब क्लासमेट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे। ओजावा को ये सब बातें परेशान कर रही हैं, पर उसे जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। देखते हैं कि वो क्या करने वाला है। नेक्स्ट डे यूकी आके ओजावा से मिलता है। ओजावा उसे कहता है कि मुझे याद है कि तुमने क्या कहा था, मैंने तुम्हारी बात पे बहुत सोचा। यूकी उसे कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम कैसे बंदे हो, लेकिन अब मेरी राय बदल गई है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। सुनो ओजावा, क्या सब तुम्हें इस हालत में एक्सेप्ट करेंगे? तुम्हें इससे निकलना होगा। यूकी की अच्छी बातें सुन के ओजावा खुश होता है। वो समझ गया है कि उसे अब क्या करना है। अब वो यूरी से मिलना चाहता है। वो उसे तलाश करने लगता है। यूरी उससे सच्चा प्यार करती है। अब उसे अपना फेस दिखाना होगा। वो यूरी के पास जाता है। दोनों साथ बैठते हैं। ओजावा उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि जब मैं ये डब्बा उतारूंगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। मुझे कल से ये बातें परेशान कर रही हैं। यूरी उससे कहती है कि कुछ नहीं बदलेगा। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे डब्बे से नहीं। तुम परेशान मत हो। यूरी की बातें सुन के ओजावा थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है। वो आज अपने सर से ये पेपर बैग उतारना चाहता है। यूरी उसका हाथ थाम लेती है। बिल आखिर ओजावा अपने सर से पेपर बैग को हटाता है। यूरी फर्स्ट टाइम उसका फेस देखती है। ओजावा यूरी से अपना प्यार कन्फेस करता है। उसका फेस देख के यूरी बहुत खुश होती है, लेकिन हम बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि ओजावा ने यूरी को अपना फेस दिखाया। हमें दिखाने में कौन सी मौत पड़ रही थी। पता नहीं क्यों ड्रामा मेकर्स ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। क्या हीरो इतना खूबसूरत था जो हम इसे नज़र लगाते। बहरहाल जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यूरी को उसका फेस देखना था, उसने देख लिया। अब दोनों को जिंदगी साथ गुजारनी है। हम क्यों टेंशन लें। पर हम आप सबको उस बंदे का मुखड़ा ज़रूर दिखाना चाहेंगे जो डब्बा पहन के एक्टिंग कर रहा था। ये है उसकी पिक्चर। अब जानते हैं आगे ड्रामे में क्या हुआ था। ओजावा और यूरी दोनों एक साथ ग्रेजुएट होते हैं। यूरी यूकी से आखिरी बार मिलती है। वो उसे थैंक्स बोलती है। अपने प्यार को गुड बाय कहते हुए उसे अफसोस तो हो रहा है, पर वो बेचारा क्या करे, डब्बे वाले ने बाजी मार ली है। ग्रेजुएशन डे है, सब ओजावा का वेट कर रहे हैं। यूरी जाती है उसके पास और उसे कहती है कि चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ती है। दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं। दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आप सबको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।